नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा जब कभी कोई ऑथेंटिक न्यूज आपके संबंधित आती है तो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एजीटीए के छात्रों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक अपडेट दिया गया है और वह अपडेट के बारे में आपको जानकारी करना और उस साइट पे जा कर के कुछ एक्टिविटी करना आपके लिए आवश्यक है। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे जाकर जरूर अपने आप को एक बार चेक करिएगा, क्योंकि ये आदि ऐसा आप नहीं करेंगे जैसे पेट में एग्ज़ाम के दौरान कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, पैसा कट गया, फिर भी हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या उस समय देखने को मिले। वही स्थिति अगर आप यहाँ उस चीज़ को अपने आप को देख नहीं लेंगे तो वही स्थिति हो सकती है। तो ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए एक बार आप उसको चेक करके अपने आप को श्योर हो जाएं कि आपके इस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप आप तक बता रहे हैं। उसको एक बार देखने के बाद आप उसको जरूर चेक करिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ये हमारा संस्थान में अब एमएससी एजी का बैच प्रारंभ होगा। एमएससी एजी और एबीएम का बैच प्रारंभ होगा। जो भी इच्छुक छात्र होंगे, यदि आप यूपी कैटेट, सीयूटी या आईसीआर जेआरएफ या एबीएम, यूपी कैटेट के थ्रू एबीएम आपको करना है तो आप उसके लिए संस्था से जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मेन साइट पे आप जाएंगे, खोलिएगा, तो वहां जा करके आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेटस जो अपने फॉर्म का है स्टेटस चेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो उस समय दिखाया था अंडर प्रोसेसिंग। इसका मतलब अभी वो प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्म रिजेक्ट हो गया या सबमिट हो गया, क्या हुआ अभी कुछ नहीं, वो क्या था, अंडर प्रोसेस। इसका मतलब अभी वो पेंडिंग था एक तरह से। अब उसमें को हमारा वो अंडर प्रोसेस का काम पूरा होकर के कंप्लीटली सबमिटेड हो गया, एक्सेप्टेड हुआ कि नहीं हुआ, इसी बात को हमें जानना है। तो इस बात को जानने के लिए जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के होम पेज पे जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस वहां दिखेगा। तो जब इस इंटरफेस में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए आपका लिखा है नो योर स्टेटस। यही हमें चेक करना है। तो जब आप अपने नो योर स्टेटस पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो दूसरा इंटरफेस मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है नो योर स्टेटस। तो यहां पर जब अपना नो योर स्टेटस पर आपका खुल जाएगा तो यहां पर देखिए लिखा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। आप इस पे क्लिक ना करिएगा, क्योंकि जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पेट के थ्रू ये मांगेगा, और इससे अगर आप करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है फॉर्म भरते वक्त, उस रजिस्ट्रेशन से आपका यहां पर होगा। और ये सीधा आसान है ये, तो इसलिए इसके थ्रू आप करने का प्रयास करिएगा। यहां पर जब आप करेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो आपका इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। जो हमने आवेदन किया था उस आवेदन का स्टेटस अब यहां से हमें दिखा है। अब जब आवेदन का स्टेटस देखना तो हमसे क्या क्या चीजें मांग रहा है, देखिए यहां पर लिखा इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर वह रजिस्ट्रेशन नंबर जो 55 से शुरू हुआ है, आपका जो एप्लीकेशन का है, पेट का नहीं, आपके आवेदन का जो नंबर है उसको यहां डालेंगे। आप यहां अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहां पर जेंडर मेल फीमेल क्या है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहां पर वेरिफिकेशन और जो कैप्चर कोड है आप उसको करेंगे। इसको भरने के बाद फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो अगला आपको क्या दिखाई देगा, वो इस तरह का आपको पूरा आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में क्या है, देखिए लिखा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहां पर आपका एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन आईडी ये दिखाई दे देगा, वो हमने हाइड किया है क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत है, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आपका नाम भी दिखाई देगा।
फादर्स नेम हस्बैंड नेम, यहाँ आपका जो है गार्जियन का जो नंबर है वो भी दिखाई देगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद देखिए लिखा है करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो करंट स्टेटस है यहाँ देखिए लिखा है एक्सेप्टेड, वहां क्या था प्रोसेसिंग। तो यहां पर दो स्थिति होगी, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड। तो जो आपका फॉर्म आपने जो अप्लाई किया था, जो प्रोसेसिंग में था, आयोग ने उसे देखा, जांचा, सब कुछ सही पाया और उसको उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब आपका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पर एक्सेप्टेड ना होकर के रिजेक्टेड है तब आपके लिए समस्या है। तो इसीलिए चेक कर लेना कि अगर एक्सेप्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत हो जाए, और अगर रिजेक्टेड लिखा है तो आयोग में जा करके वहां पर अपना जो है मिल करके वहां पर जो है मूल समस्या क्या होगी वो आपको अवगत कराएंगे और उसका निराकरण क्या होगा वो भी वही बताएंगे। तो इसलिए जिन किसी भी अभ्यर्थी का अगर रिजेक्टेड यहां दिखाई दे रहा है तो आयोग में वो संपर्क करें, और जिनका एक्सेप्टेड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में बने रहें। लिखा है डिस्क्रिप्शन, विवरण, तो वही देखिए लिखा एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड, आवेदन पत्र स्वीकार हो चुका है। तो जब चेक करेंगे ये आप या ये यहाँ पे ये भी है, आपने कब चेक किया, जैसे आज चेक किया तो यहाँ डेट आ गया, कल चेक करेंगे कल का डेट आएगा, दूसरे दिन का करेंगे दूसरे दिन का आएगा। ये डेट्स आज का ही है। आप अपने आप को जब देखेंगे और आपको इसको क्या करिएगा, प्रिंट करके सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक आप साबूत ये भी हो गया है कि आपने हमारे आवेदन पत्र को चेक किया और आपने उसे स्वीकार कर लिया है, ताकि ऐसा ना हो बाद में कोई इशू आए तो आपके पास यह एक प्रूफ के रूप में आपके पास क्या है, पड़ा हुआ है, आप इसे क्या करेंगे, रख लेंगे अपने पास। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट थी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी एजीटीए का फॉर्म अप्लाई किए हैं। आप लोग अपना इस करंट स्टेटस को देख करके अपने आप को एश्योर हो जाएं कि आपका फॉर्म सही है अथवा कोई दिक्कत है। तो हमें उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। यदि संस्था से आपको किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान में बहुत ही जल्द यूपी कैडेट BHU JRF SRF के लिए आपका MSc AG का बैच और हमारा ABM का बैच और FO का बैच, ये सारे बैच प्रारंभ हो रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।